ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो आरोपी हैं। एक का नाम रोहित है और एक का नाम तमन्ना है, जो शेखपुरा गांव के रहने वाले हैं। रोहित का अफेयर तमन्ना के साथ चल रहा था और तमन्ना का जो देवर है आजम खान, उसने इन दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था और तमन्ना और रोहित ने मारने की प्लानिंग बनाई और रोहित ने जो है आजम खान को बुलाया और आजम खान को चाकुओं से मारकर मौत के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि ये जो रोहित और इसकी भाभी है मृतक की, इन दोनों के अवैध संबंध है। रोहित को जब हमने पूछताछ करी तो उसने बताया कि ये मर्डर जो है, ये हत्या उसकी उसी ने की है और उसके बाद उसने बताया कि उसने अकेले ये हत्या नहीं की, बल्कि उसकी मृतक की जो भाभी है तमन्ना, उसका भी पूरा हाथ है। कब हुई थी और इसका अफेयर दूसरे व्यक्ति के साथ कब से चल रहा था? करीब 6 साल पहले इसकी शादी हुई थी गफ्फार के साथ। तमन्ना ने जो बताया कि गफ्फार सेक्सुअली वीक था, इसलिए उसके संबंध पड़ोस में रहने वाले रोहित से हुए थे। अब उसका एक लड़का भी है, जो ये दोनों कहते हैं कि हमारा बच्चा है रोहित का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो आरोपी हैं। एक का नाम रोहित है और एक का नाम तमन्ना है, जो शेखपुरा गांव के रहने वाले हैं। रोहित का अफेयर तमन्ना के साथ चल रहा था और तमन्ना का जो देवर है आजम खान, उसने इन दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया था और तमन्ना और रोहित ने मारने की प्लानिंग बनाई और रोहित ने जो है आजम खान को बुलाया और आजम खान को चाकुओं से मारकर मौत के घाट उतार दिया। और इस बात की जो जानकारी है, वो गफ्फार जो तमन्ना का पति है, उसे भी मारने की प्लानिंग बनाई गई थी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक है रोहित और दूसरी है तमन्ना, जिनके बीच अफेयर चल रहा था। दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे और ऐसे में आजम खान जो तमन्ना का देवर है, वो इन दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए तमन्ना के घर पर देख लेता है और फिर साजिश रची जाती है रोहित और तमन्ना की तरफ से कि आजम खान को मौत के घाट उतारा जाएगा। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक डेड बॉडी हमें मिली थी 2 तारीख को, जो आजम खान की थी। शेखपुरा का रहने वाला ये है और आजम खान के संबंध में 30 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया गया था सदर थाना में 346 के तहत गुमशुदगी का। जो 29 तारीख को ये आजम जो है वो अपने घर से गायब हुआ था। नेक्स्ट डे इसके घर वालों ने इसकी सूचना दी थी कि कल से गायब है और घर नहीं आया, इसलिए एक मुकदमा 346 का दर्ज किया था। तो इसमें जब मुकदमा हमने इसकी डेड बॉडी मिली, फिर 302 में इसको मुकदमे को कन्वर्ट कर दिया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला कि ये जो रोहित और इसकी भाभी है मृतक की, इन दोनों के अवैध संबंध है। रोहित को जब हमने पूछताछ करी तो उसने बताया कि ये मर्डर जो है, ये हत्या उसकी उसी ने की है और उसके बाद उसने बताया कि उसने अकेले ये हत्या नहीं की, बल्कि उसकी मृतक की जो भाभी है तमन्ना, उसका भी पूरा हाथ है। तो पूछताछ में ये बात भी सामने आई कि 24 तारीख को ये दोनों जो थे, तमन्ना के घर में कोई नहीं था। तमन्ना ने रोहित को अपने घर बुला लिया था और इन दोनों को संबंध बनाते हुए आजम ने देख लिया था, जो बाई चांस मौके पे आ गया था। उस दिन भी इसने रोहित ने इनको डराने के लिए अपने हाथ पे बाजू को चाकुओं से काट लिया था भी, ताकि इस पे दबाव बना दे कि किसी को ना बताए। उसके बाद ये जो लेडी थी, इन्होंने जाने दिया था। फिर इन्होंने दोनों ने शाम को सलाह बनाई कि भाई इसको आजम को रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना ये बात सभी को बता देगा। और फिर इनकी योजना के अनुसार इसने कहा कि मैं इसको ईद वाले दिन इसको बाहर ले जाऊँगी और उसके बाद इसको आपके पास भेज दूँगी और इसका काम तमाम कर देना। योजना के अनुसार वो 29 तारीख को ईद पे जो थी अपनी बुआ के घर चली गई, उसके पति को भी लेगी, ननंद को भी लेगी। जब वहाँ पे कोई नहीं था तो उसने फ़ोन करके आजम को इसके पास भेज दिया और इसने इसका मर्डर कर दिया। तो ये कोई संबंध था इनका? आजम खान ये पड़ोसी था इनका? ये बिल्कुल इनका पड़ोसी है और छत में छत लगती है। करीब 5 साल से इनका लव अफेयर था। ये तमन्ना और इसका क्या रिश्ता आपस? आजम तमन्ना जो उसकी भाभी है, बड़े भाई गफ्फार की। और एक बात और है कि जो गफ्फार है, उसको मारने के लिए भी रोहित ने कई दिन पहले एक जहर ले आके इसको दिया था। वो जहर भी इसने बरामद करवाया अपने कपड़ों से। कैसे मौत का? इसने चाकुओं से गोंद के इसकी हत्या की है। करीब 14-15 चाकू इसको मारे थे। कोई फोन वगैरह भी बरामद हुआ है सर? इसका मोबाइल, मृतक का मोबाइल
और वो चाकू जिससे हत्या की है और वो जो जहर इसके पति को मारने के लिए इन्होंने दिया था वो सब बरामद कर सारे शरीर पे चाकुओं से वार किए गए थे। उसकी आंख पे भी लगा है, चेस्ट पे भी, कमर पे भी, हर जगह लगा। तो ये तमन्ना आजम और पड़ोसी है। सर ये तमन्ना आजम एक ही घर में रहते हैं? मतलब तमन्ना और आजम एक ही घर में रहते हैं। जो आजम है इसका देवर है। ब्लाइंड मर्डर था सर ये? बिल्कुल ब्लाइंड था, क्योंकि ये गुमशुदगी का पहले मुकदमा दर्ज हुआ था 346 में, बाद में 302 में कन्वर्ट हुआ था और उस समय तक किसी को नहीं पता था कि ये किसने इसकी हत्या की। तो रोहित कितनी दूर रहता था सर? कैसे हुआ? रोहित पे पहले से पूरे गांव को पता था कि रोहित और तमन्ना के संबंध हैं। तो जब हमने इनकी CDR निकलवाई, कॉल डिटेल्स हमने चेक करी, तो इनकी बड़ी लंबी लंबी वार्ता रोज होती थी। जिस दिन ये गायब हुआ 29 तारीख को, वो कहने के लिए तो वहाँ गई हुई थी लाडवा के पास किसी गांव में, लेकिन लगातार इसके संपर्क में थी और काफ़ी लंबी लंबी इससे बातचीत थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन पे शक हुआ और जब सख्ताई से पूछताछ किया तो दोनों ने अपना कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड? इनको कल कोर्ट में पेश किया था, रिमांड लिया था। रिमांड के दौरान ये सारी चीज़ें हमने रिकवर करी है। आज जेल तमन्ना की शादी, 1 दिन का रिमांड। तमन्ना की शादी कब हुई थी और इसका अफेयर दूसरे व्यक्ति के साथ कब से चल रहा करीब था? 6 साल पहले इसकी शादी हुई थी गफ्फार के साथ। तमन्ना ने जो बताया कि गफ्फार सेक्सुअली वीक था, इसलिए उसके संबंध पड़ोस में रहने वाले रोहित से हुए थे। अब उसका एक लड़का भी है जो ये दोनों कहते हैं कि हमारा बच्चा है रोहित। रोहित का बच्चा है। कहाँ की रहने वाली है? और ये भी शेखपुरा की रहने वाली है। मायका इसका देहरादून में है, कैथल गांव में पड़ता है जो। तो इन्होंने कोई शादी करने की भी योजना बनाई? बिल्कुल, क्योंकि जहर लिया था पहले गफ्फार को मारने के लिए और बाद में आजम वाला सीन आ गया 24 को। जब आजम ने देख लिया तो पहले उसकी हत्या कर दी और वो जहर इसकी अलमारी में रखा था। गफ्फार को भी इन्होंने मार देना था। आजम को फोन करके किसने बुलाया था सर? आजम को फ़ोन करके तमन्ना ने कहा था कि रोहित तेरी इंतजार कर रहा है, ये उस बार ये आज मरने की धमकी दे रहा है, इसलिए जाके उसको समझा दे कहीं हम दोनों फंस ईद ना वाले दिन ही रात को इसको मार जाए। दिया? ईद वाले दिन इसको मार दिया था। और फिर वहाँ सूखे जोड़ में कैसे पहुंचा? वहीं पे उसी जगह पे मारा था, वहीं बॉडी रात को पड़ी। इसको ले गए। और इसके साथी और भी हो सकते हैं? नहीं, वो हमने अकेले पूछताछ रोहित ने कर- मारा बिल्कुल, कैसे है अकेले। सर? चाकुओं से मारा है, वो रोहित चाकू ने? हमने बरामद कर। रोहित ने ही फोन करके बुलाया? रोहित ने, तमन्ना ने भेजा था उसको फ़ोन कर। रोहित कौन है सर? इसकी कोई बरादरी? रोहित पड़ोसी है। मुसलमान है? नहीं, रोहित इनका पड़ोसी है, छत में छत लगती है, अलग कास्ट है। करनाल का शेखपुरा गांव और तालाब में मिलता है एक शव मिलता है आजम खान का, जो बकरीद पर गायब हुआ था, लापता हो गया था। परिवार के लोग उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि बकरीद वाले दिन आजम खान को मौत के घाट उतार दिया गया था। और मौत के घाट उतारा था उसकी भाभी तमन्ना और उसके प्रेमी रोहित ने। दोनों के बीच अफेयर चल रहा था और दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। दरअसल तमन्ना की शादी जो आजम खान का भाई है गफ्फार के साथ हुई थी, शेखपुरा गांव में हुई थी। शादी को करीब 6 साल हो गए थे और पड़ोस में ही एक युवक रहता था जिसका नाम रोहित था। तमन्ना बताती है कि उसका पति गफ्फार सेक्सुअली जो है वो ठीक नहीं था, जिसके चलते उसने रोहित के साथ संबंध बनाए। रोहित वो व्यक्ति था जो पड़ोस में रहता था। दोनों के बीच कई बार अवैध संबंध हुए। पुलिस पूछताछ में दोनों की तरफ से यह भी बताया जाता है कि तमन्ना का एक बच्चा है और वो बच्चा रोहित का है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात पुलिस कह रही है। और बकरीद से पहले जब 1-2 दिन जो तमन्ना के घर पर कोई भी नहीं था और जो उसके परिवार के सदस्य हैं वो कहीं पर गए हुए थे, वो रोहित को बुलाती है। दोनों के बीच अवैध संबंध बन रहे थे और इसी दौरान मौके पर पहुंच जाता है आजम खान। आजम खान इन दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देख लेता है और उसे रोहित और तमन्ना को इस बात का डर लग जाता है कि कहीं ये पूरी जो कहानी है, पूरी बात है, वो गफ्फार को ना बता दे, तमन्ना के पति को ना बता दे, अपने भाई को ना बता दे, गांव वालों को ना बता दे। इसलिए उसको मारने की साजिश रची जाती है। उससे पहले रोहित अपने हाथ पर नसें भी काट लेता है ताकि वो उसको ब्लैकमेल कर सके कि तुझे किसी को नहीं बताना है। लेकिन दोनों मिलकर, तमन्ना और रोहित मिलकर एक साजिश बनाते हैं कि आजम खान को मौत के घाट उतारना है। लेकिन उससे पहले दोनों ने एक और साजिश बनाई थी कि गफ्फार को भी मौत के घाट उतारना है। जो तमन्ना का पति है उसके लिए वो जहर भी लेकर आते हैं। गफ्फार को मौत के घाट उतार दिया जाएगा, उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आजम खान को सारी कहानी पता चल जाती है। दोनों के बीच जो अवैध संबंध थे उसके बारे में पता चल जाता है और फिर
आजम खान को बकरीद वाले दिन बुलाया जाता है, उसके ऊपर चाकुओं से वार किया जाता है और आजम खान को मौत के घाट उतार कर जो गांव का पार्क है, उसी गांव का जो तालाब है, उसी में फेंक दिया जाता है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम रोहित है और दूसरी महिला आरोपी जिसका नाम तमन्ना है। दोनों का पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।